प्रैक्टिकल नंबर 27 में है ओम का नियम को सत्यापित करना। ओम का नियम क्या कहता है? किसी बंद डीसी परिपथ में अगर ताप और भौतिक स्थिति समान रहे तो करंट वोल्टेज के समान अनुपाती तथा रेजिस्टेंस के विलोमानुपाती होता है। इसमें दो कंडीशन को प्रूव करना है। एक है कि रेजिस्टेंस को स्थिर रखकर करंट और वोल्टेज के बीच के संबंध बताना, और दूसरा है वोल्टेज को स्थिर रखकर करंट और रेजिस्टेंस को बीच के संबंध स्थापित करना। मतलब दोनों में दो कंडीशन है और दोनों को ये स्थिर करके, अगर एक वोल्टेज बोलता है तो वोल्टेज स्थिर करके, एक रेजिस्टेंस बोलता है तो रेजिस्टेंस स्थिर करके, दोनों को संबंध ये स्थापित करना है। ओम का नियम इलेक्ट्रिसिटी में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके बिना आप किसी चीज को कर नहीं सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ओम का नियम एसी पे लागू होता है कि डीसी पे, तो ओम का नियम एसी और डीसी दोनों पे लागू होता है। फर्क इतना है, डीसी करंट में आप रेजिस्टेंस को आर वैल्यू लेते हैं, लेकिन अगर एसी परिपथ रहा तो उसमें आर के जगह पर जेड लेते हैं, बाकी बात सारा वैल्यू आपको समान आएगा। इस प्रैक्टिकल को पूरा करने के लिए आपको चाहिए डीसी सप्लाई, वोल्ट मीटर, एम मीटर, एक रजिस्टर। इतना चीज आपको दे दिया जाए तो इतना इंस्ट्रूमेंट से आप प्रैक्टिकल को पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो टूल्स लगा उस टूल्स को आपको इस्तेमाल करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास एक फंक्शन जनरेटर है, जैसे मेरे पास एक ये फंक्शन जनरेटर है और एक ये रेजिस्टेंस है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। मेरे पास एक मल्टीमीटर है और इसमें ए मीटर और वोल्ट मीटर लगा हुआ है। तो इतना चीज से हम इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं। ओम का नियम में मूल रूप से यह देखा जाता है कि तीन चीज में से, यानी करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस में से किसी अगर दो चीज आपके पास है तो तीसरा वैल्यू आप इसके नियम से निकाल सकते हैं। और इसी को देखते हुए जब घर का वायरिंग करते हैं तो इसी फार्मूला को अप्लाई करते हुए आप करंट निकाल करके और इसी के अनुसार आप घर में तार लगाते हैं, वो कितना मोटा लगेगा कि कितना पतला लगेगा, इस चीज को आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं और तार उसके अनुकूल लगाते हैं। बात समझ गए? अब देखिए, हमने इसमें ओम का नियम लिखा है, मेरे पास डीसी फ्रिक्शन जनरेटर है, तो हम इसको जोड़ते हैं। अब फिर करंट और वोल्टेज को हम निकाल लेते हैं, इसमें हमको दिखाएगा, और हम रेजिस्टेंस का वैल्यू इस करंट और वोल्टेज से ये करेंगे, इस मल्टीमीटर से नापेंगे और इतना प्रतिरोध हमको यह दिखा रहा है कि नहीं। अगर दिखा रहा है मतलब ओम का नियम सही है, अगर नहीं दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ है। तो इन चीज को आपको देखना है, दो चीज देखना है। एक में जैसे ही वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट अपने आप बढ़ना चाहिए, और दूसरा कंडीशन है रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट हमको घटना चाहिए। बात समझ गए? चलो ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम कनेक्शन करते हैं और यहाँ से करके आपको हम बताते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके अपना वैल्यू ला कर दिखाएंगे और फिर हम इसको मल्टीमीटर से नाप कर देखेंगे उतना आता है कि नहीं। ठीक है, चलो बढ़िया। देखिए, हमको इस प्रैक्टिकल को करने के लिए डीसी सप्लाई और कनेक्शन सर्किट डायग्राम की जरूरत होता है। ये वाली और ये स्विच है, तो ये वाली स्विच हमको यहाँ पे है, ये वाली, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिससे हम वोल्टेज को कम बेसी करते हैं। तो वोल्टेज को कम बेसी करने के लिए ये वाली हमारे पास वेरिएबल स्विच है, ये वाली, इससे वोल्टेज कम बेसी हम करते हैं ये दोनों से। उसके बाद ये है एम मीटर, तो इस एम मीटर को यहाँ, ये वाली एम मीटर है, यहाँ ये एम मीटर है, ये यहाँ दिया हुआ वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हमारे ये है, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर हमारे पास ये है,
या इसका वोल्टेज नापने के लिए एक अलग से वोल्ट मीटर हम यहाँ जोड़ सकते हैं, लेकिन हमारे पास वोल्ट मीटर नहीं है, तो हम यहाँ पर मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके यहाँ का वोल्टेज हम नाप सकते हैं, या यहाँ पर कितना वोल्टेज आता है हमको यहाँ पर इंगित करता है। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके अलावा भी इसमें देखते हैं, ये वाली एम्पियर रेंज स्विच है, यानी कि कितना एम्पियर तक हम इसमें धारा प्रवाहित करा सकते हैं, इसको हम ये कर लेंगे। यहाँ आउटपुट डीसी सप्लाई आता है, जो ये हमारे पास 2 पिन है। अभी हमने क्या किया, इस सर्किट डायग्राम के अनुसार हमने इसका टोटल का कनेक्शन कर लिया। अब हमको देखना है कि करंट और वोल्टेज के बीच में क्या संबंध है। 1 नंबर कंडीशन ये कहता है कि वोल्टेज स्थिर रखने पर करंट और रेजिस्टेंस के बीच को संबंध स्थापित करना। इसका मतलब यह है कि हम वोल्टेज को अभी स्थिर रखे हुए हैं। यहाँ देखिए 128 वोल्ट है, वोल्टेज को अभी स्थिर रखेंगे। करंट इस कंडीशन में कितना ले रहा है, 0.10। वोल्टेज को स्थिर रखकर करंट और रेजिस्टेंस के बीच के संबंध स्थापित करना है 1 नंबर में। तो हम क्या करते हैं, वोल्टेज को स्थिर रखते हैं, 130 कर देते हैं। ये 130 हमको वोल्टेज डीसी हमको आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, करंट अभी कितना है, 0.1 एम्पियर अभी करंट ले रहा है। अब देखिए वोल्टेज स्थिर ही रहेगा, लेकिन करंट परिवर्तन होगा। इसमें क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को वैल्यू को हम घटाते हैं, तो हमको करंट का वैल्यू बढ़ना चाहिए। ओम का ये नियम यही कहता है, जैसे जैसे हम रेजिस्टेंस का वैल्यू घटाएंगे तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा, या रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू घटेगा। ये देखिए, ये देखिए रेजिस्टेंस घटा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, 17, 18, 19, 20, 22 हो रहा है। तो जैसे जैसे अभी देखिए वोल्टेज हम स्थिर रखे हुए हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू जैसे ही घटाए वैसे ही करंट का वैल्यू बढ़ा। वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो करंट का वैल्यू हम घटना चाहिए। देखिए रेजिस्टेंस का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, करंट घट रहा है, 24, 23, 22, 20, 19, 18, 17, 16। इसका मतलब यह है कि जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट का वैल्यू घटते जा रहा है। हमको एक चीज तो प्रूफ हो गया। अब दूसरा कंडीशन ये है, रेजिस्टेंस को स्थिर रखकर वोल्टेज को कम बेसी करेंगे तो करंट भी हमको कम बेसी होना चाहिए। तो अभी के केस में क्या करते हैं, अब रेजिस्टेंस को स्थिर रखते हैं और वोल्टेज को घटाते या बढ़ाते हैं, तो देखना कि करंट हमको घटता बढ़ता है कि नहीं। तो वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। अब दूसरा कंडीशन में क्या है, रेजिस्टेंस को स्थिर रखें और वोल्टेज को बढ़ाएं तो करंट हमको बढ़ना चाहिए। 68 वोल्ट पर 0.05 एम्पियर हमको आ रहा है, तो वोल्टेज घटाए तो करंट तो घट गया। अब देखो जबकि रेजिस्टेंस स्थिर है, अब फिर से क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को स्थिर ही रहने देते हैं और वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी हमको बढ़ना चाहिए। देखिए वोल्टेज स्थिर है और हम यहाँ वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। देखिए अब देखिए वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ रहा है तो देखिए करंट बढ़ रहा है। 106.7 पर 0.9 और 10 आ रहा है। अब इसको और वोल्टेज बढ़ाएं, देखिए 126 वोल्ट पर 0.11 एम्पियर हमको आ रहा है। मतलब जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाए तो करंट भी बढ़ गया। प्रूफ हमको यही इसी चीज को करना था। ओम का नियम में क्या कहता है, जैसे ही हमारे पास 2 वैल्यू पता हो तो तीसरा वैल्यू हम पता कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास वोल्ट पता है और करंट पता है, तो अभी के केस में कितना है, 126 वोल्ट है डीसी, तो वोल्ट में 126 वोल्ट हमने लिख लिया।
करंट अभी की स्थिति में कितना आ रहा है 0.11 या 0.12 आ रहा है, मतलब मीटर का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नहीं तो एक्यूरेसी हमको आता तो या तो 0.11 ही आना चाहिए या 0.12 ही आना चाहिए। तो अभी हम 1-2 लेकर चलते हैं, 1-2 लेकर चलते हैं, तो करंट हो गया 0.12। तो हमको जब वोल्टेज और करंट पता है तो रेजिस्टेंस हम निकाल लेंगे। तो अब क्या करते हैं, R इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है V/I। तो V और I हमको ये हो गया, तो V का वैल्यू कितना है 126 और करंट हमको है 0.12। इसको हम भाग देंगे, मोबाइल निकालो कोई, अब भाग दो इसको, कितना आता है 1050 क्या ओम। देखिए तो दो चीज हमको ये पता हुआ, वोल्टेज और करंट। तो तीसरा चीज हम रेजिस्टेंस ये अपने आप इतना आगे हम निकाल लिए इस फॉर्मूला से। तो रेजिस्टेंस आ गया कितना 1050 ओम। अब हमको ये वैल्यू सही आया कि नहीं कैसे हम जाने, तो करंट वोल्टेज हमको पता है, रेजिस्टेंस हमको पता है, यहाँ जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, तो इसका प्रतिरोध हमको नापना पड़ेगा। इसके लिए हम ले लेते हैं मल्टीमीटर। ये लीजिए मेरे पास मल्टीमीटर है और इसको सेट कर लेते हैं ओम पर। हमने प्रतिरोध पर इसको सेट कर लिया। अभी सप्लाई चालू है इसलिए हम कर देंगे अभी सप्लाई ऑफ। हमने कर दिया सप्लाई ऑफ। यहाँ से हम तार को कनेक्शन हटा लेते हैं, क्योंकि तार का भी रेजिस्टेंस आ जाएगा तो वैल्यू गड़बड़ा जाएगा। तो हम केवल इतना पर ही रेजिस्टेंस को ये करते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, इसको खोलते हैं और ये लीजिए, और हमने दोनों का रेजिस्टेंस हमने खोल दिया। अब क्या करना है, हमको प्रतिरोध नाप कर देखना है कि 1050 हमको प्रतिरोध आ रहा है कि नहीं। ये लीजिए और यहाँ हमने लगाया, हो गया। अब देखिए कितना रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है 1.210 के। इसका मतलब ये है कि 1 का मतलब होता है 1 किलो बराबर 1000 ओम, प्लस 211 या 210, तो हमको हो गया 1210 ओम हमको आ रहा है। जबकि कैलकुलेशन में निकाले तो हमको 1050 आया। इसका मतलब ये है कि हमको वोल्ट मीटर ये वाली हो या ए मीटर ये वाली हो, कहीं ना कहीं एक्यूरेसी हमको सही नहीं दे रहा है। अगर एकदम सही होता तो हम यहाँ पर ये जब रेजिस्टेंस नापे हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू हमको आना चाहिए जितना। अगर इतना आ रहा है कैलकुलेशन में तो इतना ही रेजिस्टेंस हमको यहाँ आना चाहिए।